हेलो फ्रेंड्स, इन्फो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 14/4/2026 से लेकर के 21/4/2026 तक एईडीओ की परीक्षा अ, हो चुका है। तो प्रश्न पत्र लीक होने की जो सूचनाएं हैं आप तक प्राप्त हुई हैं और बहुत सारे जो है लोगों ने ये भी वीडियो बनाया कि जो है कुछ लोग ब्लूटूथ लेकर के अंदर चले गए, कुछ लोग मोबाइल लेकर के अंदर चले गए, कुछ लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर भेज दिए प्रश्न पत्र, कुछ लोग जो है ना चैट जीपीटी के माध्यम से जो है प्रश्न पत्र का आंसर की मालूम करके अंदर भेज दिया। तो कई एक चीजें जो है ना वायरल होती रही इस परीक्षा के दौरान। और ये परीक्षा जब से शुरू हुई थी तब से ही कुछ ना कुछ इसमें जो है चीजें होती रही। तो इसमें बहुत सारे जो है परीक्षार्थी थे, क्योंकि ये पहला परीक्षा है आयोग के लिए जिसमें सबसे ज्यादा अभ्यर्थी हैं। इस परीक्षा में कुल तकरीबन 11 लाख लोगों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था और इसमें सिर्फ और सिर्फ आप देखा जाए तो सिर्फ 3 से साढ़े 3-4 लाख तक ही लोगों ने परीक्षा दिया। तो इस परीक्षा में पहले से ही कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी। इस परीक्षा में जो चीजें जो बार बार निकल के सामने आ रही थी उस को ध्यान में रखते हुए आयोग ने ये फैसला किया है कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इस परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया और रद्द रद्द करते हुए ये भी कहा है कि आयोग को अभी तक जो भी इल्जाम लगाए गए हैं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या कोई मोबाइल लेके चला गया या कोई ब्लूटूथ या बाहर प्रश्न पत्र जो है भेज दिया गया। हाँ, और जो भी जिस तरह के भी आपने अभी तक इस परीक्षा के बारे में कदाचार न्यूज आपने सुना है या देखा है, तो उसको आयोग अपने अनुसंधान पर नहीं मानता है। यानी अभी तक उन्होंने जो रिसर्च किया है उसमें वो सही नहीं पाया गया है। लेकिन इस परीक्षा को रद्द करते हुए इस परीक्षा को रद्द करते हुए आयोग ने एक बात स्पष्ट कर दी है, क्यों चूंकि हम परीक्षा हमेशा से कदाचार मुक्त कराते हैं और अभ्यर्थियों के मन में ये बात घर कर गई है कि इस ये परीक्षा जो है फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। तो जब अभ्यर्थी के मन में इस तरह की आशंकाएं आ गई तो और बार बार वीडियोस के माध्यम से आयोग को ये चीजें प्राप्त होती रहीं, तो अभ्यर्थी के हित को देखते हुए आयोग ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। अभी के लिए तो परीक्षा रद्द हो गया है, लेकिन जिन 32 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज हुआ है उस और उसको उसको अभी आयोग ने परीक्षा से वंचित कर दिया है। अब अगर ये जो लोग पकड़े गए हैं 32 लोग, अगर ये सच साबित हो गए, इनके ऊपर जो जुर्म है या अगर सच साबित हो गया तो ये हमेशा के लिए आयोग की किसी भी परीक्षा से वे क्या हो जाएंगे, वो प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो अभ्यर्थी आपके लिए, किसी के लिए ये न्यूज खुशखबरी हो सकती है तो किसी के लिए ये न्यूज बुरी खबर हो सकती है। 2 पॉइंट है, क्यों किसी के लिए अच्छा बुरा इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत दिनों से इस परीक्षा के लिए बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होंगे, दिलो जान से मेहनत किया होगा, बहुत सारे सेट लगाए होंगे, बहुत ज्यादा तैयारियां की होंगी और उसका परीक्षा भी बहुत ही बेहतर गया होगा। तो ऐसे लोगों के लिए एक झटका है। लेकिन इस परीक्षा में शामिल होने वाले 4 लाख अभ्यर्थी और इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरने वाले 10 लाख 11 लाख अभ्यर्थी में देखा जाए तो ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? इसलिए खुश होंगे कि उनको एक और जीवन दान मिल गया कि इस परीक्षा में, या जो लोग सही से मेहनत नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश मेहनत नहीं कर पाए थे, उसको दोबारा से मेहनत करने का मौका मिलेगा। लेकिन जिन लोगों का परीक्षा अच्छा गया था और उनको लग रहा है कि ये परीक्षा में हमारा नाम आ जाता, हम सेलेक्ट हो जाते, ऐसे लोगों के को मायूस नहीं होना है
और ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। तो जब ज्यादा से ज्यादा आप मेहनत करेंगे तो अगले परीक्षा में भी आप जो है अच्छा कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी एईडीओ से रिलेटेड। बीपीएससी ने जो एईडीओ, फिर से मैं बता दूं, बीपीएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ने जो एईडीओ का परीक्षा 14 अप्रैल से 2026 से लेकर के 21 अप्रैल 2026 तक एग्जाम कंडक्ट कराया था, वो आयोग ने यानी बीपीएससी ने कैंसिल कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अब आगे के अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।